देखो, आज हम बात करेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की सीएफटी की, है ना, कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है और इसकी क्रिस्टल डिस्प्लेसिंग एनर्जी कैसे काउंट की जाती है। तो देखो, हमें एक चीज पहले स्क्वायर प्लेनर जो फील्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, यानी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किस तरह से होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले एक चीज जान लो कि आखिर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता कैसे, कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, हमेशा बनना तो कौन सा चाहता है, ऑक्ट्राहाइड्रली बनना चाहता है, लेकिन कुछ अपोजिट कंडीशन के कारण ही क्या बनता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है। तो इसका देखो ये क्यों बनता है हम बाद में देखेंगे, पहले ये सोचो कि ये देखो कि ये बनता कैसे है। तो देखो, हमें पता है कोई भी जो ट्रांजिशन मेटल आयन है उसके पास डी ऑर्बिटल होते हैं। तो जब मान लो ऑक्टाहेड्रल बनने की टेंडेंसी होती है, जब भी सिक्स लिगेंड उस ट्रांजिशन मेटल की ओर अप्रोच करते हैं ना, तो उस दौरान क्या होता है कि जो जेड एक्सेस से ट्रांजिशन मेटल की ओर अप्रोच कर रहे हैं ना, उसका क्या होता है कि वो काफी लिगेंड दूर रह जाते हैं उससे सेंटर मेटल से। और जो प्लेन में एक्स और वाई प्लेन में ट्रांजिशन मेटल की ओर अप्रोच करने वाले लिगेंड है ना, वो क्या करते हैं कि उस ट्रांजिशन मेटल की ओर आ जाते हैं। ठीक है, कि हो सकता है कि वो जेड एक्सिस के पास आ जाए, ज्यादा हो सकता है वो काफी दूर रह जाए। कौन से दो लिगेंड, चार लिगेंड तो आ जाएंगे और दो लिगेंड क्या होते हैं उस एक्स वाई प्लेन के अंदर, क्या ट्रांजिशन मेटल को अप्रोच कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों होता है ये हम आने कुछ देर बाद में समझेंगे, अभी बस ये समझो। तो उस दौरान क्या होता है कि जो लिगेंड जेड एक्सिस में थे, तो वो क्या करेंगे, जेड एक्सिस क्या करेगा, जो डी ऑर्बिटल की लोब जो जेड एक्सिस के अंदर थी, वो सारी की सारी जे लिगेंड दूर होने के कारण, सेंटर मेटल से जेड एक्सिस की ओर से दूर होने के कारण क्या होगा, लेस रिपल्शन फील करेगी। तो उस दौरान हमें पता है जो जितना ज्यादा कम रिपल्सन फील करता है ना, उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी उतनी ही कम होता है, वो भी उतना ही लोअर एनर्जी में चला जाता है। जैसे हमने ऑक्टाहाइड्रल के अंदर देखा था, ईजी के अंदर क्या था, ईजी अपर लेवल में जाती हूँ क्योंकि ईजी की लोब जो होती है ना, वो क्या थी, उस डी ऑर्बिटल के एक्सिस के ऊपर थी, उनकी लोब क्या एक्सिस के ऊपर थी। इसीलिए क्या हमें पता कोई भी लिगेंड एक्सिस की ओर ऐसा आएगा, तो एक्सिस की ओर आने से क्या होगा, वो ज्यादा रिपल्सन फील कर रही थी, इसीलिए ईजी ऑर्बिटल अब लोअर अपर एनर्जी में चले गए थे और T2G लोअर एनर्जी में चले गए थे। तो तीन एक्सिस में से क्या होता है, जो जो लिगेंड जेड एक्सिस की ओर रह जाता है ना, जो लिगेंड जेड एक्सिस में काफी दूर रह जाते हैं, तो वो लेस रिपल्शन फील करते हैं। तो होता क्या है, उस दौरान जो चार ही लिगेंड क्या होते हैं एक्स वाई प्लेन के अंदर, क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल की ओर अप्रोच करते हैं। अब चार लिगेंड को क्या बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा, तो होता क्या है, फर्दर क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल स्टेट, देखो ये पहला ए स्टेप ऑक्टाहेड्रल स्टेट, इसमें क्या होता है, T2G लोअर एनर्जी में और इजी हायर एनर्जी में होता है। तो जब चार लिगेंड, दो तो क्या रहता है जेड एक्सिस में काफी हाई डिस्टेंस पर रह जाते हैं, और बाकी चार क्या करते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की ओर, स्क्वायर प्लेनर में यानी प्लेनर के अंदर एक्स वाई प्लेन में सेंटर मेटल की ओर क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। तो होता क्या है, एनर्जी बढ़ेगी। तो एनर्जी बढ़ने से क्या होता है कि फर्दर क्या होता है, T2G और इजी ऑर्बिटल की क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी। क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी। अब ये स्प्लिटिंग किस तरह से होगी, ये लिगेंडों के ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है। तो हमने कहा जेड एक्सेस वाले हायर डिस्टेंस पर रह जाते, तो इसका मतलब वो लो रिपल्सन फील करेंगे। तो लो रिपल्सन फील करने के क्या होगा, वो लोअर एनर्जी में चले जाएंगे। और बाकी जो एक्स और वाई प्लेन के अंदर आते हैं ना, वो हाई एनर्जी फील करेंगे। क्यों, क्योंकि लिगेंड क्या प्लेन के अंदर आते, बाकी ऑक्टाहेड्रल में क्या, तो चार लिगेंड आते हैं और दो छह लिगेंड आते हैं, लेकिन दो लिगेंड अपर लेवल में क्या होते हैं, वो जो जेड एक्सेस वाले वो हाई डिस्टेंस पर रह जाते हैं, इसीलिए क्या होता है, लेस रिपल्सन फील करता है। और जो एक्स वाई प्लेन के अंदर आते हैं, वो मोर एनर्जी रिपल फील करता है, इसलिए वो हायर एनर्जी में चला जाता है। अब देखो इसमें पहले में क्या हो रहा है, ये डिस्ट्रोशन स्टेट है। डिस्ट्रोशन स्टेट का मतलब ये होता है कि स्क्वायर प्लेनर बनने की जो है, स्क्वायर प्लेनर बनना उससे उस ट्रांजिशन स्टेट, एक तरह से ट्रांजिशन स्टेट हो सकती है, अभी बना नहीं। होता क्या है कि जैसे स्प्लिटिंग हुई, क्यों, इसकी स्प्लिट क्यों की, कि चार लिगेंड तो पास आ गए और दो अपर जेड एक्सिस वाले दूर रह गए, तो जेड एक्सिस की दो ये फर्दर स्प्लिटिंग होगा, दोनों के दोनों ईजी और T2G। तो देखो जेड वाले जो भी जिस जिसमें जेड पाया जाता है, एक्स जेड वाई जेड, वो लोअर एनर्जी में चले जाएंगे, और जिसमें एक्स वाई प्लेन है ना, वो हायर एनर्जी में चले जाएंगे। देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अरे कैसे होता है, किस तरह से मैंने
पिछले वीडियो में समझा रखा है। तो आप सबसे पहले अगर आपको दान जानना है तो पिछले वीडियो में जाकर के आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जिन जिन में जेड पाया जाए वो लोअर एनर्जी में, जिनमें एक्स और वाई पाया जाता है वो हायर एनर्जी में चले जाते हैं। अब ये कौन सी हुई, कौन सी डिस्टोर्शन स्टेट। डिस्टोर्शन स्टेट मतलब 4 लिगेंड आएंगे, 4 लिगेंड का मतलब टेट्राहेड्रल बनना चाहिए। तो टेट्राहेड्रल में डिस्टोर्शन हो जाता है, जो लिगेंड वो क्या प्लेन के अंदर आते हैं, किसमें, स्क्वायर प्लेनर में। तो ये क्या होगी, इसकी ट्रांजिशन स्टेट होगी। अब देखो, अब होता क्या है कि जो लिगेंड सेंटर एटम के उन चारों लिगेंड अप्रोच कर चुके, तो अब क्या होगा, जो जेड एक्सिस वाले लिगेंड वो दूर ही रह जाते हैं, वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब ये क्यों नहीं करते ये भी समझाऊंगा। तो उस दो पहले इतना समझो, नहीं करते तो क्या होता है, जेड एक्सिस की एनर्जी और लोअर में चले जाती है, जेड एक्सिस की एनर्जी और लोअर में चले जाती है, और जो एक्स वाई प्लेन उसकी और ज्यादा हाई हो जाती है। ये तो ट्रांजिशन स्टेट थी। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है कि जो लिगेंड है ना, ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है कि देखो हमें पता है ये एक्स वाई प्लेन में मान रहा हूं, ये कोई सेंटर मेटल है, ये एक्स वाई प्लेन है ना। तो ये लिगेंड क्या आ रहे हैं, ये लिगेंड इसकी ओर क्या करें, अप्रोच कर रहे हैं, क्या करें, अप्रोच करें। लेकिन जो जेड एक्सिस वाले लिगेंड है ये अप्रोच तो करें लेकिन काफी हाई डिस्टेंस पर है, काफी हाई डिस्टेंस पर है। अब ये क्या, स्क्वायर प्लेनर के अंदर चारों लिगेंड तो सेंटर मेटल की ओर अप्रोच कर जाएंगे, लेकिन जो ये जेड एक्सिस वाले है ना, जेड एक्सिस वाले जो होते हैं ना, जेड एक्सिस वाले ये क्या है, काफी हाई डिस्टेंस पर है। लेकिन और एक्स और वाई जो प्लेन वाले है ना, वो क्या होते हैं, बिल्कुल इस सेंट्रल एटम की अप्रोच करें। इसीलिए क्या था, एक्स वाई प्लेन में जो भी लोब आ रही है किसी डी ऑर्बिटल की, और हाई रिपल्शन फील करेगी। इसका मतलब हाई रिपल्शन मतलब एनर्जी बढ़ेगी। रिपल्शन का मतलब क्या है, सिस्टम की एनर्जी बढ़ना, और सिस्टम की एनर्जी बढ़ने का मतलब सिस्टम एनर्जी रिलीज कैसे करेगा, जितनी ज्यादा एनर्जी बढ़ेगी उतना ही ज्यादा एनर्जी गेन पड़ेगी। ये हमने पहले पढ़ चुका है। तो इसीलिए क्या होता है, ये जो बीच की स्टेट है ना, ये इसकी स्टेट है, किसकी, इसकी स्टेट, जिसमें क्या लिगेंड क्या होता है, जेड एक्सिस में लिगेंड काफी दूर रह जाते हैं। तो जेड एक्सिस, लेकिन होता क्या है, फिर क्या होता है, ये इतनी दूर रह जाते हैं कि इतने में क्या होता है कि जो जो स्क्वायर प्लेनर की और जो चारों लिगेंड है ये सेंटर मेटल की ओर क्या बॉन्ड बना लेते हैं, और ये लिगेंड बिल्कुल ही बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो उसका मतलब क्या होता है, कुछ देर तो ये थे ट्रांजिशन जेड में, कुछ देर तो ये थे। तो उस दौरान क्या था, जो जेड एक्सिस की उसकी कुछ ना कुछ तो एनर्जी थी भाई, इससे तो कम थी लेकिन थोड़ी बहुत तो थी, क्योंकि इस दौरान क्या था, ट्रांजिशन स्टेज में क्या था, ये दोनों लिगेंड क्या थे, प्रेजेंट थे। भले ही हाई डिस्टेंस में हो, भले ही हाई डिस्टेंस हो, लेकिन प्रेजेंट तो थे। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी थी। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी कि फर्दर बाद में क्या होगा, ये जेड एक्सिस में जो भी लिगेंड है वो इसमें प्रेजेंट ही नहीं होगी, क्या होगा, हट जाएंगे, ये कहेंगे हट जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये चार ही लिगेंड स्क्वायर प्लेनर के अंदर क्या होंगे, इस ट्रांजिशन मेटल की ओर अप्रोच करेंगे। और उस दौरान क्या होगा, इस अक्स और वाई, जिन जिन में अक्स पाया जाता है ना, अक्स और वाई जो प्लेन पाया जाता है ना, वो जिसमें कोऑर्डिनेशन पाया जाए, वो क्या और ज्यादा एनर्जी हो जाएगी। और जो जेड एक्सिस में जेड वाला था उसमें कुछ था, पहले पहले कुछ एनर्जी थी, क्योंकि उस दौरान हाई डिस्टेंस पर कुछ लिगेंड था, तो उसके कोई ना कोई रिपल्शन थोड़ा बहुत काम कर रहा था। तो उसकी अब नहीं कर रहा है, तो उसकी और एनर्जी क्या होगी, और एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये कितनी डिक्रीज हो जाएगी कि T2G वाले एक्स वाई से भी क्या लोअर एनर्जी में जेड स्क्वायर चला जाएगा। इस दौरान देखो, ये भी देखो एक्स जेड और वाई जेड भी क्या लोअर एनर्जी में चला जाएगा। तो देखो ए स्टेट कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल स्टेट। मतलब सबसे पहले कंडीशन कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल बनने की होती है। लेकिन क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल में डिस्टॉर्शन होता है। क्यों होता है मैं समझाऊंगा पूरा का पूरा। उसके बाद ये ट्रांजिशन स्टेट जो कि मैंने ये बताया था, लिगेंड काफी दूर। उसके बाद क्या होता है कि लिगेंड जेड एक्स और लिगेंड पूरी तरह से रिमूव हो जाते हैं, और फर्दर क्या होता है, एक्स वाई प्लेन के अंदर ही चारों लिगेंड अप्रोच करते हैं। तो इसकी एनर्जी, जेड वाले एक्सेस की एनर्जी और ज्यादा लो हो जाती है। जिन जिन जेड पाया जाता है ना, जिन जिन में जेड कोऑर्डिनेट पाया जाता है उसकी एनर्जी और ज्यादा कम हो जाती है, और जिनमें एक्स और वाई पाया उसकी एनर्जी और ज्यादा हाई हो जाती है। तो देखो यहां से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी थोड़ी और बढ़ गई, है ना। और इनकी अब देखो, इनके एनर्जी ऑर्डर जो होता है ना, एनर्जी ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट, सबसे लोअर एनर्जी वाला जो होता है ईजी होता है, और उसको बाद में होता है, उसके बाद एनर्जी वाला A1G, उसके बाद B2G, इसके बाद B1G, ये होते हैं। यह याद रखना, कभी कभार क्या होता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, हमें एनर्जी ऑर्डर पूछ देता है। तो ये ना देखे, हो सकता है ये भी दे दे, हो सकता है ये भी दे, कोई भी एनर्जी ऑर्डर दे सकता है ना। तो एनर्जी ऑर्डर की बात करूं, एनर्जी ऑर्डर की बात करूं तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला कौन सा होगा, B1G। उसके बाद क्या होगा B2G, उसके बाद क्या होगा A1G, और सबसे लोअर एनर्जी वाला क्या होगा, AG होगा। ये इसका एनर्जी ऑर्डर हो गया। अब देखो अब इनके सभी के एनर्जी गैप जो सबसे पहले यहां से लेकर B2G से लेकर के B1G का एनर्जी गैप को डेल 1 से बोला जाता है। मैं इसको ना डेल 1 ना डेल स्क्वायर प्लेनर भी बोल सकता हूं ना, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में हमने क्या कहा था, ऑक्टाहेड्रल के लिए ओ से रिप्रेजेंट किया था, टेट्राहेड्रल टी से। अगर मैं इसकी बात करूं यहां से यहां तक की जो एनर्जी है ना, इसको मैं क्या नाम देता हूं, डेल SP, दैट मींस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब देखो
इसकी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो होती है ना किसकी, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की, वो ऑक्टाहेड्रल से ज्यादा होती है। जब ऑक्टाहेड्रल की तो इतनी सी होती है, इतनी सी होती है, इसकी एनर्जी क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल से ज्यादा होती है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो एनर्जी गैप है ना सभी का डेल 1 प्लस डेल 2 प्लस डेल 3, ये ओवरऑल जो एनर्जी होता है ना वो डेल ऑक्टाहेड्रल से क्या होती है, ज्यादा होती है। ये तीनों की एनर्जी जो होती है ना, इन तीनों की एनर्जी ऑक्टाहेड्रल से क्या होती है, ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है, ऑक्टाहेड्रल की जो एनर्जी होती है ना वो देखो T2G की कितनी होती है, -0.4, या फिर हम कह सकते हैं 0.DQ, या फिर +0.6 DQ, है ना, ये होती है ना, ये होती है किसमें। लेकिन इसकी जो एनर्जी होती है ना ये कितनी होती है, 1.3 डेल SP, इतनी एनर्जी इसकी होती है। कितनी होती है, 1.3 डेल SP, मतलब इनसे ऑक्टाहेड्रल से ज्यादा होती है इसकी एनर्जी। तो दैट मीन्स मैं यहां ये भी लिख सकता हूं डेल 1 प्लस डेल 2 प्लस डेल 3 इज ग्रेटर देन, या मैं इसको सॉरी कॉम्बिनेशन रूल कितना लिख सकता हूं, 0.3 डेल SP इज ग्रेटर देन ऑक्टाहेड्रल, मतलब इसकी एनर्जी क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की ऑक्टाहेड्रल से ज्यादा होती है। अब ये तो हो गया ज्यादा होती है कम होती है, लेकिन अब दिमाग में एक क्वेश्चन है, आखिर ऑक्टाहेड्रल बनता कैसे, क्या कारण है कि 6 लिगेंड आएंगे, सॉरी ऑक्टाहेड्रल बनने की टेंडेंसी होगी लेकिन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन देखो, सबसे पहले ये उतार लो, मैंने समझाया आपको कि कैसे स्क्वायर प्लेनर बनता है, लेकिन क्यों बनता है अब ये समझाएंगे। ये बनता कैसे है, क्योंकि जेड एक्सिस में आने वाले लिगेंड काफी दूर रह जाते हैं और एक्स वाई प्लेन में आने वाले लिगेंड सेंटीमीटर के काफी करीबी अप्रोच कर जाते हैं। ठीक है, अब देखो क्यों बनता है। ठीक है, तो मैं इसको आप उतार लो, मैं आगे की बात करता हूं। ठीक है, तो देखो अब बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्यों बनता है। तो ठीक है, ये उतार लीजिए। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। देखो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स है, कौन कौन से, एक तो है NiH2 6 + 2 और दूसरा है NiNH3 + 2। अब देखो इन दोनों ही कॉम्प्लेक्स में क्या है कि जो निकल है ना, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2। दैट मीन्स दोनों में क्या है कि निकल अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, दैट मीन्स 3D8। एक स्ट्रॉन्ग फील्ड है लिगेंड है और एक वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि जो D8 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है ना, D8 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है ना, जब T2G EG ऑर्बिटल में ऑक्टाहेड्रल में हम फील करते हैं, तो उस दौरान चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनने का जो तरीका होता है ना वो सेम होता है। दोनों में कैसे बने जाते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये डी ऑर्बिटल है ना, ये क्या है, डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, हायर एनर्जी में कौन जाएगा, इजी ऑर्बिटल जाएगा, कौन जाएगा, इजी ऑर्बिटल, और लोअर एनर्जी में क्या जाएगा, T2G ऑर्बिटल जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, एनर्जी वेरिएट हो गया, ये क्या हो गया, इजी। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कैसे भरे जाएंगे, सबसे पहले चाहे वीक फील्ड और लिगेंड फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो 1 2 3। तो मैं सबसे पहले वीक फील्ड की बात कर रहा हूं, किसकी बात करूं, वीक फील्ड की। तो देखो वीक फील्ड अगर लिगेंड हो तो क्या होगा, 1 2 3, फिर उसके बाद में 4 5, फिर 6 7 8, यही होगा। अगर मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात करूं, अगर मान लो लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला हो, तब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होता, दैट मींस यही होता। इसका एनर्जी गैप कितना होगा, +0.6 डेल 0, और इसका कितना होगा, -0.4 डेल ओ। ठीक है, यहां से यहां तक एनर्जी, और यहां से यहां तक एनर्जी गैप क्या हो गया, 10 डिग्री।
ये होता है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो D8 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, D8 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, आने वाला लिगेंड चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने का T2G और EG में दोनों में यही होगा। चाहे कोई इसका मतलब ऑक्टाहाइड्रल सॉरी इसका मतलब D8 सिस्टम में क्या है, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, लिगेंड में इसका मतलब दोनों में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने का तरीका तो ये होता है, सेम इसी तरह भरा जाएगा, है ना। अगर मान लो मैं वीक फील्ड की स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात करता हूं तो 1 2 3 4 पहले इसकी पेयरिंग हो जाएगी 6 इलेक्ट्रॉन, बाकी 2 इसी में बचे। तो दोनों ही कंडीशन में क्या है, दोनों ही कंडीशन में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ही होगा। तो एक बात बताओ, अब देखो, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि बनना कौन सा चाहेगा, ऑक्टाहेड्रल। कौन सा चाहेगा, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में कितने लिगेंड आते हैं, 6 लिगेंड सेंटर मेटल की ओर अप्रोच करते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, यहां पर क्या है कि ये जो T2G ऑर्बिटल है ये पूरा का पूरा क्या फील्ड है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ है। इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होती है, और आने वाले जो लिगेंड है वो सेंट्रल एटम की ओर जो अप्रोच करेंगे उनके पास भी क्या हो, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले होंगे। तो दैट मींस इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो लिगेंड है ना वो T2G ऑर्बिटल जो कि पूरा का पूरा क्या फील्ड है उससे क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसके पास वैसे ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कहां, जो सेंटर मेटल जो क्योर जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में डोनेट करेगा क्योंकि पूरा का पूरा ऑलरेडी भरा है। अब बात आती है T2G की। T2G के पास क्या है, दोनों के पास एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो हो सकता है इससे वो लिगेंड बना ले। अब होता क्या है, हमने कहा कि जब भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है तो 4 आते हैं। अब वो 4 में से 2 कम क्यों होते हैं, क्योंकि इस कारण अगर मान लो 6 के 6 लिगेंड आएंगे तो बचा कौन सा, ये एक ही बचा। इस ए की EG ऑर्बिटल की ओर अप्रोच करेंगे 6 के 6 लिगेंड, लेकिन 6 के 6 लिगेंड ऑक्टाहेड्रल में तो क्या होता है, दोनों की ओर, आधे इसकी ओर करते हैं आधे इसकी ओर कर सकते हैं लिगेंड। लेकिन यहाँ क्या पूरे के पूरे इसी की ओर अप्रोच करेंगे लिगेंड 6 के 6, यहाँ तो कर नहीं सकते क्योंकि पूरा का पूरा भरा हुआ है। तो उस दौरान क्या होगा, कि उस दौरान क्या होगा कि जैसे ही लिगेंड इस सेंटर मेटल की ओर अप्रोच करेगी, EG ऑर्बिटल हमें पता है D ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होगा तो EG और T2G में कन्वर्ट हो जाएगा। तो EG ऑर्बिटल को स्प्लिटिंग करेंगे तो 6 लिगेंड एक दूसरे के जब अप्रोच करेंगे तो इसमें क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेड लगेगा, 6 लिगेंड आ नहीं सकते। तो इस दौरान क्या होता है कि 4 ही लिगेंड सेंटर मेटल की ओर अप्रोच कर, जो भी कौन से अक्ष वाले प्लेन में आने वाले, जो जेड अक्ष में काफी दूर रह जाते हैं, वो काफी दूर रह जाते हैं क्योंकि पास नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते, क्योंकि लिगेंड 6 कुछ इस ओर आएंगे तो क्या स्टेरिक हिंड्रेड लगेगा, 6 लिगेंड का स्टेरिक हिंड्रेड लगेगा। अगर मान लो ऑक्टाहेड्रल में आधे इसके पास आधे इसके पास, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पूरे के पूरे 6 के 6 इसी के पास आएंगे। अब 6 के 6 इसी के पास आएंगे ना, तो स्टेरिक हिंड्रेड लगेगा 6 लिगेंड का। तो होता क्या है, 2 लिगेंड क्या होता है, हायर डिस्टेंस के ऊपर रह जाता, जो कि जेड एक्सिस की ओर। तो अब देखो जैसे ही 2 लिगेंड आएंगे, जैसे ही 4 लिगेंड इस EG ऑर्बिटल की ओर क्या अप्रोच करेंगे, तो मैं यहां बना रहा हूं, एक और बना रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये D ऑर्बिटल है, ठीक है, ये आपका EG हो गया, ये आपका T2G हो गया। अब मैंने कहा 6 के 6 लिगेंड इस EG ऑर्बिटल की क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। अब 6 तो कर नहीं सकते, उसके बाद क्या स्टेरिक हिंड्रेड लगेगा, तो दो लिगेंड क्या हायर एनर्जी में रह जाएंगे। अब 4 लिगेंड सारे के सारे इस ओर अप्रोच करेंगे, तो वो क्या EG ऑर्बिटल फर्दर स्प्लिट हो जाएगा। EG ऑर्बिटल क्या होगा, फर्दर स्प्लिट हो जाएगा। किस किस में, मैंने कहा जेड एक्सिस दूर है, जो जेड एक्सिस वाला होगा वो तो लोअर एनर्जी में चला जाएगा, दैट मींस DZ²। बाकी बचा क्या, DX², Y² क्या हायर एनर्जी में चला जाएगा। अब देखो हायर एनर्जी में चला जाएगा, अभी हाई एनर्जी। अब देखो यहां पर देखो D8 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, तो देखो हमें पता है यहां भरे जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, तो अब बचे बाकी 2, दोनों इन EG ऑर्बिटल में भरे जाएंगे। अब देखो जैसे स्प्लिटिंग हुई, इनकी 2 एनर्जी लेवल बन गए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो वीक फील्ड लिगेंड है, तब तो क्या होता है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन रह सकता है। लेकिन अगर मान लो आने वाला लिगेंड साइनाइड हो, जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, तो उस दौरान क्या होता है, इस DZ² और DX² माइनस Y² की एनर्जी गैप इतना ज्यादा हो जाता है कि पेयरिंग एनर्जी के कंपेयर में ये जो यहां से यहां इलेक्ट्रॉनों को ट्रांजिशन कराने वाली एनर्जी वो ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। यानी यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉनों को ट्रांजिशन कराने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होती है। दैट मींस यहां पर जो है डेल SP जो स्क्वायर प्लेन उसकी जो एनर्जी जो होती है ना यहां से यहां तक की, वो क्या होती है, पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होती है ना। तो इसमें इसका मतलब क्या है कि
दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इस डीजेड स्क्वायर के अंदर पेयर कर जाएंगे, पेयरिंग कर जाएंगे। अब बचा कौन सा, ये बचा। अब इसका मतलब चारों के चारों लिगेंड इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे बॉन्ड बनाने के लिए। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि चारों के चारों लिगेंड इसके साथ बॉन्ड कैसे बना सकते, ये तो एक ही एक्सिस है। तो मुझे एक बात बताओ कि सपोज करो ये हमारे पास कौन सी है, अक्स और वाई एक्सेस है। ये तो अक्स है, ये वाई है, तो इसका मतलब इसका माइनस भी वाई होगा, इसका माइनस अक्स होगा। तो आने वाले जो चार लिगेंड, जैसे मान लो साइनाइड आ रहे हैं, साइनाइड लिगेंड आ रहे हैं, चारों लिगेंड क्या करेंगे, एक तो इस एक्सेस की ओर आएगा, एक इस एक्सेस की ओर आएगा, एक इस एक्सेस की ओर आएगा, और एक इस एक्सेस की ओर आएगा। यानी चारों लिगेंड किस एक्सेस की ओर आएंगे, चारों लिगेंड अक्स और माइनस अक्स और वाई और माइनस वाई, इन चारों अक्सेस की ओर क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेंगे। ये प्रक्रिया होती है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। कैसे बनता है, बनना तो कौन सा चाहिए, ऑक्टाहेड्रल, लेकिन बनता कौन सा, स्क्वायर प्लेनर कुछ विषम परिस्थितियों में, कुछ अपोजिट कंडीशन में बनता है। कौन सी कंडीशन, D8 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर बनता है सबसे ज्यादा। क्यों बनता है, इसका कारण आपको समझा दिया कि T2G पूरा का पूरा भरा होता है, आने वाले लिगेंड इसकी ओर नहीं आ पाएंगे। क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, और इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड उसकी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, तो रिपल्शन करेंगे। बच्चे चारों के चारों लिगेंड छह इसकी ओर अप्रोच करेंगे, तो उस दौरान क्या होगा, छह लिगेंड आएंगे ना, तो बहुत ही ज्यादा करीब आने उसका स्टेरिक हिंड्रेल लगेगा छह लिगेंड का। इसके लिए क्या होगा, दो लिगेंड जो होते हैं ना जेड एक्सिस में काफी दूर रह हो सकता है वो पास भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में कोई साइड वाला लिगेंड चला जाएगा, है ना। लेकिन हो सकता है पास में जेड एक्सिस लेकिन दूर होते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि जेड एक्सिस की एनर्जी जिसमें जिस लो में जेड एक्सिस प्रेजेंट है उसको लोअर एनर्जी में चले जाते हैं, और बाकी एक्स वाई प्लेन में जो चारों लिगेंड है वो हायर एनर्जी के अंदर चले जाते हैं। ये प्रक्रिया होती है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनने की। बनना चाहता है ऑक्टाहेड्रल, बन जाता है स्क्वायर प्लेनर। कौन से सिस्टम है, सिर्फ D8 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ही ऐसा होता है जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा रखता है। ठीक है, तो आप ये उतार लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे कि ये तो 3D सीरीज की बात कर रहे हैं स्क्वायर प्लेनर, लेकिन ये ध्यान रखना 4D और 5D ये किसके, 3D सीरीज। लेकिन यहां पर देखो हम 3D सीरीज की बात कर रहे हैं, 3D सीरीज की बात कर रहे हैं, लेकिन 4D और 5D सीरीज में जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है उनका एनर्जी गैप कुछ अलग ही होता है। तो अब मैं टेट्राहेड्रल से लेकर के पूरा का पूरा स्क्वायर प्लेनर 3D ट्राइगोनल जो कि ट्रांजिशन होती है उसके बीच की, और 3D और 5D और 4D की स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की एनर्जी, उसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और उसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स किन में 3D 4D और 5D के अंदर बात करूंगा। कैसे बनता है, उनका एनर्जी डिफरेंस कितना होता है, ये सारी से बात करूं। ठीक है, ये उतार लीजिए। अब देखो हम क्या करते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी, स्क्वायर प्लेनर की। तो देखो सबसे पहले यहां पर कौन सा हम बात करते हैं, टेट्राहेड्रल की। किसकी, टेट्राहेड्रल फील्ड की। ठीक है, ये क्या है, आइसोलेटेड डी ऑर्बिटल। हमने जो है ना इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सेकंड वीडियो है आपका पूरा का पूरा दिया, आइसोलेटेड कैसे होगा, फार क्रिस्टल फील्ड क्या है। तो हमें पता है फार क्रिस्टल फील्ड में सबसे पहले अगर बात करें में ऑक्टाहेड्रल की, सॉरी टेट्राहेड्रल में T2G अपर लेवल में जाता है, EG लोअर एंड। क्यों जाता है, हमने पूरा का पूरा वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखो हमें पता है कि जो CFT जो होती है ना टेट्राहेड्रल की, किससे कम होती है, ऑक्टाहेड्रल से कम होती है। इसका मतलब इसका जो स्पेरिकल सिमेट्रिक फील्ड डी ऑर्बिटल है ना, स्पेरिकल सिमेट्रिक डी ऑर्बिटल हमने पढ़ा था पूरा का पूरा। तो इसकी एनर्जी क्या होती है, इस टेट्राहेड्रल के स्पेरिकल सिमेट्रिक फील्ड से क्या होती है, ज्यादा होती है ना। ये भी फार किसी फील्ड। अब ये क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल में, ये क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल, ये क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल फील्ड होगी। ये कौन सा हो गया, ऑक्टाहेड्रल फील्ड हो गया। पूरा का पूरा डायग्राम। अब देखो अब बात करते हैं ट्राइगोनल, है ना, किसकी बात करें, टेट्रागोनल की। अब टेट्रागोनल में हमने क्या, टेट्रागोनल क्या, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनने की क्या एक ट्रांजिशन स्टेट है। तो हमने कहा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कैसा बनता है कि जो जेड एक्सिस में वो लिगेंड क्या अपर क्या है काफी दूर रह जाते हैं, तो इसका मतलब वो लोअर रिपल्सन फील करेंगे और वो लोअर एनर्जी में, और एक्स वाई प्लेन में जो लिगेंड आएंगे वो क्या कर हाई एनर्जी फील करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, हमने कहा था कि 6 लिगेंड में से 4 ही लिगेंड अप्रोच कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं कि 3D सिस्टम के अंदर क्या होता है कि T2G पूरा का पूरा क्या फील्ड होता है, तो इसकी ओर लिगेंड अप्रोच नहीं कर पाते क्योंकि इसका रिपल्शन लगेगा। तो इस दौरान सिर्फ EG की ओर, तो EG क्या फर्दर दो भागों में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। कौन से, सबसे ऊपर लेवल में कौन सा चला जाता है, D एक्स स्क्वायर और Y स्क्वायर, और नीचे कौन सा आ जाता है, DZ स्क्वायर, DZ स्क्वायर में हमारा DZ स्क्वायर। ये क्या हो गया,
ये इसका फर्दर क्या, चारों लिगेंड किसके और अप्रोच करें, सिर्फ इजी ऑर्बिटल की। और इसी तरह से इनमें कितने ऑर्बिट होते हैं, देखो जिन जिन में जेड पाया जाता है वो लोअर एनर्जी में चले जाएंगे। तो देखो इनमें किन में जेड पाया जाता है, हमेशा दो ऑर्बिटल होते हैं जेड वाले, कौन कौन से, डी अक्स जेड और डी वाई जेड। और बचा कौन सा, डी एक्स वाई, कौन सा बचा, डी एक्स वाई। और इसकी क्या होगी, हाई एनर्जी होगी। जेड जिनमें जेड जे प्रेजेंट होता है उनकी एनर्जी क्या होती है, लो एनर्जी हो जाती है। अब ये कौन सा है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, ये टेट्रागोनल। अब देखो टेट्रागोनल कैसे होता है, टेट्रागोनल ऐसे होता है कि जिसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये सेंटर एटम है, इसके चारों ओर क्या होंगे, चार लिगेंड तो इसके एक्स वाई प्लेन में बहुत ही ज्यादा पास में होंगे, है ना। और दो लिगेंड जो जेड एक्सिस वाले ने वो काफी दूर डिस्टेंस पर रहेंगे। मैंने पहले ये वीडियो चालू करने से पहले पहले बताया था कि ये जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की जो बनने की जो टेंडेंसी है ना, उसके जो ट्रांजिशन स्टेट है ना, तो वो एक ट्राइगोनल टेट्रागोनल स्टेट होती है। टेट्रागोनल में क्या होता है, चार लिगेंड प्लेन में, और जो जेड कोऑर्डिनेशन वाले लिगेंड वो काफी हाई डिस्टेंस पर होते हैं सेंटर मेटल में। इसीलिए क्या होता है कि जिन जिन में जेड पाया जाता है उनकी एनर्जी लो होती है। तो ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। तो देखो हमें टेट्रागोनल की बात नहीं करनी, हमें अब बात करनी है 3D वाले स्क्वायर प्लेनर की। दैट मींस ये जो ट्रांजिशन चेयर्स है ना, इसमें 6 लिगेंड प्रेजेंट है, सिर्फ 2 लिगेंड काफी हाई डिस्टेंस पर है और 4 लिगेंड बिल्कुल पास में एक्स वाई प्लेन की। अब लेकिन अगर बात करें, अब बात करें इसका मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन गया, तो देखो उस दौरान क्या होगा, उस दौरान क्या होगा कि इसकी जो डी एक्स स्क्वायर की और ज्यादा हल्की सी क्या होगी, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की। और क्या होता है, इस डीजेड स्क्वायर की जो एनर्जी और ज्यादा लो हो जाए, क्योंकि इस दौरान क्या होगा कि पूरी तरह से लिगेंड जो टेट्रागोनल शेप में तो पूरी तरह से हट गए हैं, और इसकी एनर्जी क्या होगी, लगभग इससे थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब डी एक्स वाई और ज्यादा एनर्जी में चले जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये हो गया आपका, तो इसका एनर्जी कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये थोड़ा सा एक्स वाई वाला इसमें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनने के दौरान ये थोड़ा नीचे, तो इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉइंट, यानी एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ये क्या हो गया, थोड़ा अपर एनर्जी में चला गया। और दूसरा ये और ज्यादा लोअर एनर्जी में चला जाएगा, क्योंकि लिगेंड दोनों जेड एक्सिस में हट चुके हैं, सिर्फ स्क्वायर प्लेनर में आ रहे हैं, तो ये और ज्यादा लोअर एनर्जी में चला जाएगा। ये किस में चला जाएगा, और ज्यादा लोअर एनर्जी में चला जाएगा। तो इसकी एनर्जी क्या होगी, डी एक्स जेड, और दोनों की एनर्जी क्या होगी, लगभग बराबर होगी, डी वाई जेड। किसके लिए, 3D स्क्वायर प्लेनर के लिए। ये किसके लिए, 3D स्क्वायर प्लेनर के लिए ये है हमारा, ठीक है। किसके लिए, 3D स्क्वायर प्लेनर के लिए। अब देखो ये तो हो गया 3D स्क्वायर प्लेनर के लिए। अब बात करते हैं 4D और 5D के लिए। किसके लिए, 4D और 5D के लिए। तो देखो 4D और 5D के लिए क्या होता है कि उस दौरान, देखो इस दौरान क्या होता है कि इसकी जो एनर्जी ना थोड़ी और ज्यादा, लगभग थोड़ी सी बढ़ती, ज्यादा नहीं बढ़ती, थोड़ी सी और ज्यादा क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। कितनी, थोड़ी सी, मामूली सी। अब क्यों होती है इसको समझूंगा मैं, समझाऊंगा। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की थोड़ी और ज्यादा हो जाती है, और इसकी भी हल्की सी, लगभग ज्यादा नहीं, लगभग हल्की सी ज्यादा होती है, लगभग मामूली, मतलब लगभग यहीं पर समझ लो। इसका क्या होता है, यहां लगभग इसकी डी, सॉरी ये डी एक्स वाई है, डी एक्स वाई, ठीक है। और इस जो डी एक्स जी जेड स्क्वायर की एनर्जी जो होती है ना, वो कितनी, इससे भी कम हो जाती है, इससे भी कम हो जाती है ना। तो देखो यहां नीचे दिखेगा नहीं, तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर बना देता हूं, थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा इसको क्या कर रहा हूं, ऊपर बना रहा हूं। और इसकी एनर्जी क्या होगी, इससे, अब देखो यहां पर इसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा, इससे ज्यादा हो जाएगी, किससे, डी जेड स्क्वायर से। और ये जो है ना, इसकी एनर्जी इससे भी कम हो जाएगी, इसकी डी जेड स्क्वायर की एनर्जी। ये आपका किसमें हो गया, ये किसका, 4D और 5D स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर। जब भी 4D और 5D वाले ट्रांजिशन मेटल वाले स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनते हैं ना, तो इसकी एनर्जी इस तरह, देखो सबकी एनर्जी अलग अलग है, सबकी एनर्जी अलग अलग है। अब देखो, अब दूसरा देखो, यहां पर भी क्या क्रॉस पॉइंट है, यहां पर भी क्या सेकंड क्रॉस पॉइंट है।
अब ऐसा क्यों होता है कि 3D और 4D, 3D और 4D, ये कौन सा 3D वाला, ये कौन सा है 3D स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स वाला, 3D और 4D और 5D के अंदर इतना एनर्जी का डिफरेंस क्यों होता है, इसका कारण क्या है। सबसे पहले आप इस डायग्राम को दिमाग में सेट करो कि होता क्या। सबसे पहले देखो डी ऑर्बिटल अपनी आइसोलेटेड स्टेट में रहता है, फिर फार क्रिस्टल फील्ड आता है, तो इसका मतलब डी ऑर्बिटल का स्फेरिकल सिमेट्रिक फील्ड यानी सभी डिस्टेंस क्या समान फील्ड को फील करता है। तो दैट मींस फिर टेट्राहेड्रल में स्प्लिट होगा। टेट्राहेड्रल की क्या एनर्जी सबसे कम होती है, तो T2G और EG के अंदर, EG वाला लोअर एनर्जी, T2G हाई एनर्जी। उसके बाद ऑक्टाहेड्रल की बात करें, टेट्राहेड्रल की CFT सबसे कम होती है, क्यों, क्योंकि सिर्फ 4 लिगेंड अप्रोच कर पाते हैं, और ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी इससे ज्यादा होती है क्योंकि 6 लिगेंड अप्रोच कर पाते हैं। जितने ज्यादा लिगेंड अप्रोच करेंगे सेंटर एटम के डी ऑर्बिटल की एनर्जी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी और स्प्लिटिंग एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। दैट मींस एनर्जी गैप उतना ही ज्यादा होगा। तो ऑक्टाहेड्रल में T2G लोअर एनर्जी में, EG हाई एनर्जी में, क्यों पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब बात आती है टेट्रागोनल स्ट्रक्चर की। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर क्या होती है कि 4 लिगेंड प्लेन के अंदर और 2 लिगेंड जेड एक्सिस की ओर अप्रोच करते हैं, तो दोनों लिगेंड क्या होते हैं हाई डिस्टेंस पर रह जाते हैं। तो इसका मतलब 4 ही लिगेंड एक्स वाई प्लेन में अप्रोच करेंगे ना, तो फर्दर क्या होता है। अब देखो ये कब बनता है, डी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो, तो डी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम क्या होता है, T2G पूरा तरह फील्ड होता है। तो फील्ड होने के कारण क्या होता है, लिगेंड इसकी ओर तो आ नहीं सकते क्योंकि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और लिगेंड की भी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो क्या रिपल्सन फील करता है। बचा कौन सा ये, तो इसमें 4 ही लिगेंड आ पाएंगे, क्योंकि ज्यादा लिगेंड क्यों नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उसका 6 लिगेंड क्यों नहीं आ पाते, क्योंकि इसका क्या करेगा मोर रिपल्सन जो स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा, इसलिए 4 ही आ पाएंगे। तो ये फर्दर स्प्लिट हो जाएगा क्योंकि जेड एक्सिस वाले लिगेंड काफी दूर रह जाएंगे, तो जिन जिन में जेड पाया जाता है वो लोअर एनर्जी में चले जाएंगे, और जिन में एक्स और वाई पाया जाता है वो हायर एनर्जी में चले जाएंगे। अब देखो अब यहाँ पर टेट्रागोनल यानी एक ट्रांजिशन स्टेट है। उसके बाद 3D की बात करते हैं। 3D कॉम्प्लेक्स में 3D स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की, दैट मींस पूरा का पूरा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन चुका है। 2 लिगेंड पूरी तरह से जेड एक्सिस हट चुके हैं, तो इसका मतलब एक्स वाई, जिसमें जिनमें एक्स वाई है ये वाली इसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी, इनकी भी थोड़ी एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि शुरुआत में क्या था कम से कम एल जो जेड एक्सिस है उसमें लिगेंड तो थे ना, चाहे ट्रांजिशन स्टेट में चाहे कुछ ही मात्रा, लेकिन थोड़ा बहुत तो रिप्रेजेंट कर रहा था ना, तो इसमें थोड़ी बहुत तो एनर्जी होगी ना। अब पूरा ही नहीं करा, इसकी एनर्जी और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। दोनों लिगेंड पूरी तरह से रिमूव हो गए तो और ज्यादा एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये जो डी जेड स्क्वायर है ना, इसकी एनर्जी इस डी एक्स वाई से भी लोअर चली जाती है, और इसकी इससे थोड़ी ज्यादा यहां तक चली जाती है। ये कौन सा 3D का आ गया। अच्छा अब बात करते हैं 4D और 5D के अंदर। 4D और 5D में देखो डी जेड स्क्वायर की एनर्जी इससे भी कम हो जाती है पूरी की पूरी, और इसकी देखो डी अक्स जेड और डी वाई जेड इसकी एनर्जी थोड़ी इससे ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है थोड़ी ज्यादा, क्योंकि इसमें कुछ अमाउंट में क्या है अक्स और वाई प्लेन भी प्रेजेंट है। लेकिन ये देखो प्योर डीजेड ऑर्बिटल है, ये कौन सा है प्योर डीजेड ऑर्बिटल है। लेकिन देखो यहां पर देखो कुछ अमाउंट में क्या अक्स और वाई प्लेन भी प्रेजेंट है, अक्स और वाई प्लेन की लोब भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब इसकी एनर्जी 4D और 5D के अंदर क्या थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, लेकिन डीजेड क्या प्योर डीजेड ऑर्बिटल है, तो इसकी एनर्जी इन सबसे कम हो जाती है। अब दिमाग में ये सवाल उठता है कि यहाँ पर भी जो है तो इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा कम क्यों नहीं होती है ना, इसकी भी और ज्यादा एनर्जी कम हो। 3D और 5D और 4D में ऐसा क्या है कि इसकी एनर्जी में इतना ज्यादा क्या होता है डिफरेंस आता है ना, ये क्यों होता है इसको समझो। तो देखो हमें पता है, हमें एक चीज पता है कि जब भी सेंट्रल मेटल का साइज जितना ज्यादा छोटा होगा, सेंटर मेटल का जितना साइज छोटा होगा, है ना, एक बार इसे उतार लीजिए। हमें पता है कि सेंटर मेटल का जितना साइज छोटा होगा, आने वाले लिगेंड, या हम यूं कहें कि सेंटर एटम का साइज कब छोटा होगा, जिस पर जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा, यानी जिस भी सेंटर एटम की ऑक्सीडेशन नंबर जितनी ज्यादा होगी उस सेंटर मेटल का साइज उतना ही ज्यादा छोटा होगा, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। दैट मींस वो लिगेंडो को स्ट्रांगली अपनी ओर अट्रैक्शन करेगा, और इसका मतलब क्या होगा, जितना ज्यादा स्ट्रांगली डी ऑर्बिटल की ओर लिगेंड अप्रोच करेंगे, डी ऑर्बिटल में उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी, उतनी ज्यादा एनर्जी फेल करेगा, और उतना ही ज्यादा क्या करेगा उसकी स्प्लिटिंग होगी, उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी गैप उतना ही ज्यादा होगा। तो इसका मतलब 3D सीरीज की बात करें तो हम कहते हैं कि 3D सीरीज वाला जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है ना, उसका क्या होता है साइज छोटा होता है। उसका साइज क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कैटायन है, इसका साइज क्या है छोटा होता है, बिल्कुल छोटा होता है। अब देखो क्या होता है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स दैट मींस चारों दिशाओं से, चारों डायरेक्शन से क्या होता है 4 लिगेंड इसकी ओर अप्रोच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं 4 लिगेंड इसकी ओर अप्रोच कर रहे हैं।
मुझे एक बात बताओ कि जब ये लिगेंड CN जैसे मान लो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये लिगेंड सेंटर एटम की ओर 3D सीरीज वाले के अंदर जो कि इसका साइज छोटा है, इसकी ओर अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करेंगे और आपस में ये लिगेंड भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा करीब आ गए। इसका मतलब उसमें लिगेंड का स्टेरिक हिंड्रेंस भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा, है ना। तो इसका मतलब एक एरिया ऐसा आएगा कि लिगेंड इसके पास में आके क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन फील करेंगे। तो दैट मींस ये और ज्यादा करीब नहीं आ सकते, है ना, ये और ज्यादा करीब नहीं है, सेंटर एटम के और ज्यादा करीब नहीं है। हमने कहा सेंटर एटम के डी ऑर्बिटल के जितने ज्यादा लिगेंड अप्रोच करते हैं, जितने ज्यादा नजदीक अप्रोच करते हैं, जितने ज्यादा क्लोज अप्रोच करते हैं ना, उस डी ऑर्बिटल की एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती है और उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होती है। तो 3D क्या है, छोटा साइज है, लेकिन आने के बाद एक कंडीशन ऐसी आएगी कि लिगेंड और ज्यादा अप्रोच नहीं, क्यों, उनका स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा। अब बात करते हैं 4D और 5D। तो मान लीजिए 4D और 5D का साइज क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है, बड़ा होता है। मुझे एक बात बताओ, इसमें आने के बाद तो क्या छोटा साइज में लिगेंड का रिपल्शन लगेगा, लेकिन यहां देखो इसका कंपेयर में जो 3D सीरीज वाला लिगेंड है ना, 3D सीरीज वाला ट्रांजिशन मेटल है ना, इसके कंपेयर में इस 4D और 5D ऑर्बिटल का जो 4D और 5D ट्रांजिशन मेटल है, इसका जो केटाइन है, यानी इसका जो साइज है ना एटम का, उसका साइज इससे ज्यादा बड़ा होने के कारण क्या है, जो लिगेंड का जो अप्रोच है ना, लिगेंड सेंटर मेटल के बीच की डिस्टेंस ना, इसके कंपेयर में, इसके एवरेज में क्या होती है, ज्यादा पास होती है। किसके एवरेज में, 3D सीरीज वाले के कंपेयर में ज्यादा। हालांकि साइज बड़ा है, लेकिन अगर मैं कंपेयर की बात करूं तो इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस है ना, लिगेंड और मेटल के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होती है, इसकी मतलब बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं इसके। क्यों, क्योंकि आपस में लिगेंड का रिपल्शन भी क्या करेगा, कम होगा एज कंपेयर टू यहां से 3D सीरीज वाले के। इसमें सिर्फ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, इनका रिपल्शन क्या होगा, कम होगा इसके कंपेयर में। लेकिन एवरेज रूप में देखें ना, ऐसा नहीं होता कि इससे ज्यादा आ पाते हैं। हालांकि लिगेंड और सेंटर मेटल इससे 3D से ज्यादा नहीं आ पाते, लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो क्या होता है, उसके लिए इतना काफी है, 4D और 5D के लिए इतना काफी है कि इसकी जो डिस्टेंस है ना, इतनी ज्यादा हो जाती है, लिगेंड और मेटल इतने ज्यादा अप्रोच कर पाते हैं लिगेंड सेंटर मेटल के 3D और 5D के, कि इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाती है। यानी इनका जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है ना, डीजे और 5D का जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, इसकी एनर्जी में क्या होता है, इतना ज्यादा अंतर पाया जाता है। हमने पूरा समझ गया कि 3D का साइज छोटा होने के कारण क्या होता है, लिगेंड एक स्टेज पर एक ऐसी कंडीशन आएगी कि उससे और ज्यादा अप्रोच नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्यों, क्योंकि लिगेंड के बीच में क्या करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस लेगा। लेकिन 4D और 5D का साइज बड़ा होने के कारण क्या होता है कि लिगेंड इसके कंपेयर में ज्यादा सेंटर एटम की ओर अप्रोच कर पाती है। इसका मतलब जितना ज्यादा अप्रोच कर पाएंगे, डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो इसलिए क्या होगा, dz स्क्वायर की एनर्जी सबसे कम हो जाएगी, और थोड़ा सा इसमें अक्स और वाई प्लेन, क्योंकि और ज्यादा सेंटर एटम की ओर अप्रोच कर रहे हैं, तो थोड़ी सी एनर्जी इससे ज्यादा हो जाएगी। ये इसका एनर्जी ऑर्डर है। अब देखो, अगर मैं CFT की बात करूं सबसे ज्यादा, अगर मैं सभी की बात करूं तो देखो, अगर मैं बात करूं, मैं इसको मिटा देता हूं, है ना, इसको मिटा देता हूं। उसके बाद ऑक्टाहेड्रल, और सबसे कम किसकी होती है, टेट्रागोनल की, टेट्राहेड्रल की सबसे कम होती है। ये एनर्जी गैप हो गया, ठीक है। लेकिन देखो स्क्वायर प्लेनर भी अलग अलग होती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं 3D वाले की। तो 3D, अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं, 3D सीरीज में सबसे हाईएस्ट एनर्जी किसकी होती है, डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, है ना, सबसे ज्यादा। उसके बाद किसकी होती है, डी एक्स वाई की, उसके बाद डी जेड स्क्वायर की, और सबसे कम किसकी होती है, डी एक्स जेड, और लगभग इसकी दोनों क्या होती है, बराबर होती है, डी वाई जेड। ये 3D सीरीज वाली की होगी, है ना। इसी तरह से मैं 4D और 5D की बात करूं तो सबसे ज्यादा किसकी होती है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की, उससे ज्यादा डी एक्स वाई की, उससे कम डी एक्स वाई की, और उसके बाद में डी एक्स जेड बराबर डी वाई जेड, इनके दोनों की इक्वल होती है। और सबसे कम किसकी होती है, डी जेड स्क्वायर की सबसे कम होती है। क्यों, इसमें प्योर डी जेड ऑर्बिटल प्रेजेंट, इसलिए सबसे लोअर एनर्जी के अंदर चला जाएगा। टेट्रागोनल का आप देख ले तो ये एनर्जी ऑर्डर होता है। तो ये आपका हो गया, है ना, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। आज के लिए इतना है।